91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। और दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर आप सुनते हैं, और इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज के लिए कई तरह की जानकारियां लेकर आते हैं। तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए भी हम कई तरह के कार्यक्रम, अलग अलग जानकारियां यहाँ पर लेकर आते हैं। और संस्कृति से जुड़े हुए भी हमारे कई तरह के कार्यक्रम रहते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अंकित कुमार। अंकित कुमार का परिचय अगर मैं आपसे करवाऊँ श्रोताओं, तो कई सारे जो कुमाऊनी हिट गीत रहे हैं उनके ये कोरियोग्राफर रहे हैं, यानी कि नृत्य निर्देशक रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा इनका हिट जो गीत हुआ था गुलाबी शरारा, तो उसके भी यही कोरियोग्राफर रहे हैं। तो अंकित, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। नमस्कार। हेलो हल्द्वानी की सारी पब्लिक को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम अंकित से बात करेंगे कि किस तरीके से वो इस फील्ड में आए, और कैसे वो देखते हैं अभी जो हमारी जो संस्कृति है, जो बदलाव है इसमें। तो सबसे पहले अंकित, जो आपका जो रुझान होता है कोरियोग्राफी के लिए, डांस के लिए, वो कैसे शुरू होता है, और कैसे आप इस फील्ड में आगे बढ़ते जा रहे हैं अभी? एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना है, या मैं बोलूँ तो मुझे इस लाइन का कोई भी नॉलेज नहीं था, मुझे आना ही नहीं था। कहीं ना कहीं मैं एक अलग डायरेक्शन में था, मैं एक स्टडी कर रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे पता लगा दोस्तों से कि यहाँ पे डांस कंपटीशन हो रहा है या फिर डांस। तो मैं धीरे धीरे मैं चले गया। डांस एक महोत्सव होता है तो वहाँ पे चले गया मैं अपना डांस करने के लिए, जो ग्रुप डांस होता है। तो वहाँ पे हमको कहीं ना कहीं वहाँ पे कोई एक आर्टिस्ट है हमारे, काफ़ी अच्छे बड़े भाई रोबोदा। तो उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ वहाँ पे। तो वहाँ पे इंस्पायर होकर मैंने कहीं ना कहीं कोशिश करी कि पहाड़ी गानों को लेके हम कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। मैंने एक इंस्पिरेशन मिली कि हाँ कर सकते हैं। तो उसके बाद जब धीरे धीरे मैं स्टेज परफॉर्म करना शुरू किया मैं भी, तो वहाँ पर मैं हिंदी डांस करता था। तो लोगों ने बोला कि आप हिंदी कर रहे हो तो आप क्यों ना पहाड़ी में कुछ नया क्रिएट करो। तो पब्लिक की डिमांड, जहाँ भी जाता था मैं लगभग पब्लिक मेरे को यही बोलती थी कि आप कुछ नया कर सकते हो पहाड़ी में। तो मैंने फिर कोशिश करी कि पहाड़ी में ही कुछ नया करना है। तो मैंने एक स्टार्टअप किया था। वो स्टार्टअप आज 2016 या 2017 में मैंने स्टार्टअप किया। तो उसको, उस फ्यूज़न को बनाने के को मेरे को लग गए 3-4 साल लग गए कम से कम। उसको एक हिप हॉप और अपना पहाड़ी और पूरा एक कल्चर को मिक्स करने में। तो कहीं ना कहीं मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, फिर कोरियोग्राफी भी स्टार्ट करी। तो जो जैसे जैसे हमारा मॉडर्न म्यूज़िक आया, जो मॉडर्न जो गाने आए, उनके साथ मेरा स्टाइल कहीं ना कहीं फिट बैठा। तो कहीं ना कहीं पब्लिक को वो पसंद आया। तो धीरे धीरे कोरियोग्राफी करी और उसके बाद काफ़ी सारे हिट आते रहे, और अभी भी काफ़ी सारे, उम्मीद है कि आगे भी काफ़ी सारे में कोशिश रहेगी कि हिट गाने में दूँ उत्तराखंड को। जैसे आपने बात की कि हिप हॉप प्लस पहाड़ी का आपने एक फ्यूज़न आपने तैयार किया। हाँ। और ये जो फ्यूज़न आपने तैयार किया, ये भी आपने लोगों की डिमांड पर एक तरीके से किया। हम्म, तो जो अभी संस्कृति में जो बदलाव आ रहे हम्म, हैं, जो पहले हमारी जो संस्कृति थी और हम्म, वर्तमान में जो संस्कृति है, हम्म, इन बदलावों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? और दूसरा, जो आपको प्रतिक्रियाएं मिलती हैं हम्म, ख़ासतौर पे लोगों की, वो कैसी प्रतिक्रियाएं मिलती है? क्या वो प्रतिक्रियाएं आपके पक्ष में होती हैं या फिर? देखो, जब मैंने स्टार्टअप किया था तो स्टार्टअप में मुझे काफ़ी सारा हेट मिला पब्लिक का। काफ़ी सारा, क्या मतलब, ज़्यादातर मतलब लोगों ने यही बोला कि जब मैं फेसबुक में अपलोड करता था या फिर कोई प्लेटफॉर्म में अपलोड करता था यूट्यूब वगैरह में, तो लोग बोलते थे कि ये कल्चर में क्या मतलब, ये लटके झटके या फिर क्या ये अलग ही टाइप का, ये यहाँ भी ये उत्तराखंड में भी ये लोग ऐसा कुछ करते हैं। तो बहुत कुछ बोला लोगों ने। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पता था कि आने वाला जो यूथ है वो कहीं ना कहीं पुराने गानों से पक चुका है थोड़ा सा। तो रिफॉर्म उसमें यूनिक और उसमें थोड़ा सा नयापन लाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने थोड़ा सा खिलाफ किया उस टाइम पे। मुझे भी नहीं पता था कि मैं एक, कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि हाँ कल के दिन कुछ तो ऐसा होगा कि जिससे लोग इस चीज़ को कभी ना कभी चेंज होंगे। तो मैंने स्टार्टअप किया तो उस टाइम पे लोगों ने काफ़ी वो किया अभी। और आज जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ तो काफ़ी लोग इस चीज़ की तारीफ़ करते हैं, और यहाँ तक कि तारीफ़ करते करते नहीं थकते। तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं आज के दिन में। और अभी भी मेरा वर्क जारी है, अभी भी बहुत कुछ अभी अपनी इंडस्ट्री को करना है ताकि हमें, हमारी जो इंडस्ट्री है वो बाहर के लोगों तक पहुँचे। अभी इस गाने से काफ़ी गुलाबी शरारत से लोगों, हमने, हमारी इंडस्ट्री को लोगों ने जाना। तो ऐसे ही बहुत सारे अभी ऐसे गाने अगर हम और लाते हैं या ऐसी कोरियोग्राफी हम और लाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो उत्तराखंड इंडस्ट्री है वो भी एक लोगों की नज़रों में जाएगी, जो बाहर की पब्लिक है। जैसे भोजपुरी है, पंजाबी है, बॉलीवुड है, साउथ है। तो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री अभी बहुत पीछे है। तो हमको इसको अभी आगे कैसे लाएं, इसके लिए काम करना है। तो इसके लिए हमको पब्लिक से जुड़ के काम करना पड़ेगा कि वो लोग क्या चाह रहे हैं और हम क्या नया लाना चाह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो मिलके काम करना चाहिए। तो श्रोताओं, आप हैं अंकित कुमार, जो कि उत्तराखंड के जाने माने कोरियोग्राफर हैं। तो अगर हम अंकित आपसे ये जानना चाहें कि जैसे जो आम आदमी है, क्या उसके लिए डांस ज़रूरी है? और दूसरी बात, डांस से किस तरीके के बदलाव उसकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, और किस तरीके से डांस उसे मदद कर सकता है? सबसे पहले तो आप डांस इंसान की जो एक हेल्थ बोलूँगा,
हेल्थ फिजिकली हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है या फिर बहुत लाभदायक है डांस करना। और डांस एक फ़ायदा तो उसका ये, डांस के तो हज़ारों मतलब सैकड़ों फ़ायदे हैं। तो एक फ़ायदा ये भी है कि आप फिट रहते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप दिन अपने टेंशन वेंशन सब हटा के आप सब कुछ भूल के आप डांस में एक अलग जोर में चले जाते हो, एक अलग दुनिया में चले जाते हो डांस करते हुए। और डांस मुझे ऐसा लगता है कि डांस एक आकर्षित करने का, लोगों को आकर्षित करने का एक बहुत, बोलते हैं डांस एक एक्सप्रेस करना, डांस से आपकी अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हो। अगर आप पहाड़ी गानों में नाच रहे हो, आप हिंदी गानों में नाच रहे हो, आप इंजॉय करते हो, आप अपने आप थोड़ी देर के लिए आप सब कुछ भूल जाते हो, तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के लिए भी डांस अच्छा है, फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डांस तो बहुत ज़रूरी है, लाइफ में बहुत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है डांस। तो अंकित, जैसे हम अगर देखते हैं कि आपका फ्यूचर जो है वो डांस में बन चुका है, आपने इसमें ही अपना कैरियर आपने सेट किया है, तो जो नए कोरियोग्राफर या फिर जो नए डांसर हैं जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, वो किस तरीके से आएँ और कैसे वो लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं या फिर कैसे वो लोग सीख करके आ सकते हैं? जो भी कोरियोग्राफर अभी आना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको कुछ ना सबसे पहले तो दिल से काम करना पड़ेगा। अभी आजकल देख रहा हूँ कि लोग ना बस फेमस होने के लिए या फिर लोग बस काम करना है करके लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रिपेयर होके आओ, आप एक माइंडसेट लेके आओ। आप कुछ आप लालच से आओगे या ऐसा हो तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप कुछ अच्छा कर पाओगे। जो भी लोग आना चाह रहे हैं तो दिल से आओ, दिल से जुड़ो, स्टडी करो, कल्चर के बारे में जानो, समझो क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नया कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को एक माइंडसेट एक प्रिपेयर होकर आना चाहिए। या फिर आप सीखते हो, सीख तो हम भी रहे हैं, अभी कर रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं। सीखना, इंसान तो ज़िंदगी भर सीखते रहता है कि कुछ ना कुछ। तो जो भी नए लोग आ रहे हैं, जो भी नए कोरियोग्राफर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रिपेयर होके आओ और थोड़ी चीज़ें लोग जान के आओ कल्चर। जिस चीज़ में आप कोरियोग्राफर हो तो आप उस चीज़ की नॉलेज लेके आओ जी। और सीखते रहो। तो अंकित, आपके कहने का मतलब एक तरीके से ये है कि कोई भी फील्ड हो उसके लिए आपको सीखना ज़रूरी है, बिल्कुल। और देखा जाए तो किसी फील्ड को सीखना या फिर उसकी जानकारी उसकी होना नॉलेज। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पूरी जब जानकारी आपके पास हो तब आप आइए, आपका वेलकम है। और इसके अलावा कोई और ख़ास बात जो आप हमारे श्रोताओं से कहना चाहें तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। और सब कहना चाहूँगा कि बस अपना सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बनाए रखो। और तो जितने भी लोग हैं उत्तराखंड या जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे उत्तराखंडी सॉन्ग को एक बार ज़रूर सुने, देखें। ये हमारा कल्चर है और इस पे हमेशा आप लोग अपना प्यार दिखाते रहो। और बाकी मेरा हमेशा कोशिश है कि हम उत्तराखंड के कल्चर को आगे लेके जाएं, उत्तराखंडी गाने को, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्टेट का जो एक हमारा राज्य है, तो कहीं ना कहीं कल्चर से काफ़ी प्रेजेंट होता है वो चीज़। तो हमें ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों का साथ चाहिए होगा। तो जितने भी हेलो हल्द्वानी की श्रोता जितने भी सुन रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार जैसे जैसा दिखाओ। और थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, ये थे अंकित कुमार, जो कि हमारे उत्तराखंड के एक जाने माने कोरियोग्राफर हैं। तो अंकित, आपका हमसे और हमारे श्रोताओं से ये सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा आज के इस यंग हल्द्वानी प्रोग्राम से इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।